गैलेक्सी डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं वालिया सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की अपनी वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन दी जाएगी रिलेटेड टू एनडीए, आई मीन टू से नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। ये जानकारी रहेगी पूरी। फॉर्म कब निकलते हैं, कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मेरे साथ इस वीडियो में रहने वाले हैं द वन एंड ओनली फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, जो अभी गवर्नमेंट स्कूल रिंगस में कार्यरत हैं और जो अब तक सैकड़ों बच्चों को डिफेंस में जॉब लगवा चुके हैं। वो मेरे साथ रहेंगे। थैंक यू आलिया जी। तो जैसा कि सर ने बताया, आज अपन चर्चा करेंगे एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज क्लियरली बताना चाहता हूं कि एनडीए एक यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड एग्जाम है। जो डिफेंस सेक्टर की अगर अपन बात करते हैं तो डिफेंस सेक्टर में 4 ही रेपुटेटेड एग्जाम्स हैं, सीडीएस और आपका आईएनईटी और आपका एफकेट और एक एनडीए। इसमें एक एनडीए एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें ऑफिसर लेवल की एंट्री आप केवल 11th-12th के साथ ही ले सकते हो। बाकी सारे एग्जाम अप टू ग्रेजुएशन लेवल होते हैं। तो जो बच्चा इस समय 11th या 12th में है या पास आउट है, 12th पास आउट, केवल एकमात्र यही एक मौका है कि वो डिफेंस सेक्टर की एक रेपुटेटेड जॉब ले सकता है। अब इसकी प्रोसीजर क्या है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो एनडीए बेटा जो भी अगर बच्चा देना चाहता है, सबसे पहले वो उसके मन में ये होता है कि जब एनडीए में जाएंगे तो पोस्ट क्या रहेगी। तो पोस्ट इसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों की मिलती है। और लेफ्टिनेंट और इसके जो इक्विवेलेंट पोस्ट है फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट एयरफोर्स में रहती है और आर्मी और अपने नेवी में पोस्ट रहती है सब लेफ्टिनेंट एंड लेफ्टिनेंट की। अब सिलेक्शन प्रोसेस इसका जो है वो, इसका पेपर जो है वो आपका 2 सेक्शन में कंडक्ट होता है और एक ही दिन में दोनों पेपर रहते हैं। बीच में आपका लगभग 130 आवर्स का गैप रहेगा और पहले मैथ का पेपर लगेगा जो कि आपका 300 नंबर का रहेगा। जैसे कि इसमें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 120 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन के लिए जो है 2.5 मार्क्स हैं और आपके 300 जो है इस तरीके से। कट ऑफ जो रहती है वो 75 मार्क्स रहती है। यानी अगर आपको इस पेपर में क्वालिफाई के लिए जो नंबर चाहिए वो है 75। अब 75 नंबर यानी 300 में से लेने के बाद फिर बच्चा सेक्शन 2 का जो पेपर है जीएटी, वो आपका 600 नंबर का है। इस 600 की मैं आपको समरी बता दूं, इसमें जो है आपके टोटल क्वेश्चन आते हैं 150 यानी 150 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 4 मार्क का रहता है। तो इंग्लिश के इसमें जो है आते हैं 50 क्वेश्चन जो 200 नंबर के रहेंगे। आपकी फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, जीके एंड जीएस आएगी और करंट आएगी। तो ये आपका इस तरीके से 600 नंबर का है। ये जो जीएटी का पेपर है 600 का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें आपकी कट ऑफ रहती है 150। तो जो लास्ट ईयर की मैं आपको अगर कट ऑफ बताऊं, जो पिछले 2 या 3 साल का जो एक एवरेज है वो लगभग 350 का है। 350 या 360 मार्क्स के अगर आप अप्रोक्सीमेट में पहुंच जाते हैं तो आपको एसएसबी का कॉल आ जाता है और जो कि 900 नंबर का होता है। एसएसबी की फुल डिटेल के लिए मैं आपको वालिया जी के पास दोबारा से रेफर कर रहा हूं। थैंक यू केडी सर। जैसा कि सर ने आपको बताया कि एसएसबी एक इंटरव्यू का नाम है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और कहने में आता है कि एनडी का इंटरव्यू एक अच्छे लेवल का होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी है और आपने कुछ स्किल्स जो पहले से प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको, अगर आप वो सीख लेते हो तो डेफिनेटली आप एसएसबी को क्रैक कर सकते हो। तो जो बच्चे रिटन टेस्ट में 900 में से अप्रोक्सीमेट 350 स्कोर कर लेते हैं उनको कॉल आता है एसएसबी के लिए ईमेल के माध्यम से। ईमेल उनके पास में पहुंचेगी कि आप एसएसबी के लिए इनवाइट किए जाते हो। एसएसबी के खूब सारे सेंटर इंडिया में, टोटल 5 सेंटर हैं, जैसे बेंगलोर हो सकता है, पुणे हो सकता है, ओल्ड फरीदाबाद हो सकता है। कहीं पर भी आपको उस सेंटर पे बुलाया जाएगा और वहां पे आपकी एसएसबी कंडक्ट करवाई जाएगी। एसएसबी 5 दिन तक, लगभग 4 से 5 दिन एसएसबी चलती है, जिसमें फर्स्ट डे पीपीटी टेस्ट रहता है, जिसको अपन हिंदी में कह सकते हैं या फिर बोले तो इंग्लिश में पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। एक पिक्चर के माध्यम से, फिर जीटी होता है आपका, ग्राउंड टास्क है, फिर पर्सनल इंटरव्यू हो गया, रिलेटेड सम फैमिली बैकग्राउंड रिलेटेड सम क्वेश्चन हो गया। ऐसे करके 5 दिन तक आपका ये इंटरव्यू चलता है। बाकी कंप्लीट डिटेल आपको चाहिए तो आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। अब आगे की बात करूं तो मैं कि फॉरम कब स्टार्ट हो रहे हैं। अभी एनडीए सेकंड 2024 के लिए फॉरम निकले हुए हैं ऑलरेडी, आप फॉरम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल से जानकारी आपको केडी सर देंगे। सर प्लीज़। थैंक यू।
तो अपन बात कर रहे हैं NDA 1 2024 वैकेंसी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो NDA वैकेंसी है वो 2 बार आती है साल में। जो ये वैकेंसी आई है वो सितंबर एग्जाम के लिए आई है, और इसके बाद NDA 2 2024 वैकेंसी आएगी वो अप्रैल एग्जाम के लिए आएगी। तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग डेट की बात कर लेते हैं। फॉर्म ऑलरेडी आपके स्टार्ट हो चुके हैं, जो 15 मई 2024 से स्टार्ट है। लास्ट डेट आपको 4 जून है, जो कि अप्रोक्सीमेट 20 जो डेज का टाइम है वो है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो जो भी स्टूडेंट इस बार 11th से 12th में आया है वो भी इस एग्जाम को फॉर्म भर सकता है, और जो 12th पास आउट है वो भी भर सकता है। अब कई बार बच्चों की एक क्वेरी रहती है कि सर मेरी परसेंटेज बिलो 50 है या बिलो 60 है, जैसे आप बाकी एग्जाम्स में देखते हो। तो हाँ, या साइंस नहीं है, मैथ नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि NDA का फॉर्म किसी भी स्ट्रीम का बच्चा भर सकता है, और वो चाहे 12th में 33% मार्क से ही पास हुआ हो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। परसेंटेज का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस इसमें ध्यान रखनी है एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया इस बार जो फॉर्म के लिए इन्होंने रखा है वो आपका 2 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच। यानी अगर आपकी बर्थ डेट इसके बीच में आ रही है या इन डेट पर भी आ रही है, जैसे कोई बच्चा 2 जुलाई 2005 या 1 जुलाई 2008 भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तब भी वो इसको भर सकता है। तो बस आपको जो चेक करना है वो ये चेक करना है कि आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बस, बाकी और कुछ नहीं। और पूरी डिटेल के लिए आप एक बार इंस्टीट्यूट में जरूर आएँ। बाकी जो है आगे की जानकारी के लिए मैं वालिया जी को माइक दे रहा हूँ। थैंक यू अगेन केडी सर। और अब मैं आपको बताऊं, अगर आप में भी है सपना NDA को ज्वाइन करने का, नेशनल डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन करके लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट या फ्लाइंग ऑफिसर बनने का, सो फॉर यू ऑल आई वांट टू से दैट गैलेक्सी डिफेंस एकेडमी रिंगस में बिल्कुल हाल ही में NDA का नया बैच स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर आप आके 2 दिन की डेमो क्लासेस जो फ्री रहती है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं हमारी शिक्षा के स्तर को। मैं बता दूं 11:30 से 5 बजे तक आपके NDA की क्लासेस रहेंगी, जिसमें मैथ्स ऑब्वियसली केडी सर के द्वारा, और इंग्लिश वालिया सर यानी कि मेरे द्वारा, GK एंड GS सोनू जी सर के द्वारा, केमिस्ट्री मुकेश जी सर के द्वारा, और बाकी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स धर्मेंद्र जी चौधरी के द्वारा कार्यरत है। शानदार स्टाफ है, शानदार फैकल्टी। 2 दिन की डेमो क्लास से आप खुद महसूस करोगे कि NDA की एक्चुअल पढ़ाई कैसे की जाती है, एक्चुअल तैयारी कैसे की जाती है। तो अगर आपका है सपना, ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।